भाई सब मोह माया है, इससे तो जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। ऐसी बातें आप सभी ने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। हालांकि मोह माया से बचना इतना आसान नहीं है। माया इतनी शक्तिशाली है कि एक बार तो देवर्षि नारद भी इसके झांसे में आ गए थे। इतना ही नहीं, माया के प्रभाव से देवर्षि नारद स्त्री स्वरूप में आ गए थे। ये संपूर्ण कथा बड़ी ही अनसुनी है। इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। एक बार की बात है, नारद जी को भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा हुई और वो चल दिए बैकुंठ धाम की ओर। विष्णु लोक में पहुंचते ही नारद जी को श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन हुए। यहाँ पर वार्तालाप के दौरान मोह माया के विषय पर बात छिड़ गई। नारद जी कहने लगे कि मैं कभी भी किसी पर कुदृष्टि नहीं डालता, मेरी समस्त इंद्रियां मेरे वश में है। इस पर भगवान विष्णु ने देवर्षि को समझाया कि माया को जीतना बड़ा ही कठिन है। माया किसी भी समय मनुष्य की बुद्धि हर सकती है। माया सदा ही प्राणियों को भ्रम में डालती रहती है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि तुमने माया को जीत लिया है। इस समय देवर्षि ने भगवान विष्णु से माया को जानने की और देखने की इच्छा जताई। नारद जी की बात मानकर भगवान विष्णु उनको कन्याकुब्ज नाम की एक जगह पर ले आए, जहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। भगवान विष्णु ने सरोवर दिखाकर नारद जी से कहा कि नारद, तुम इसमें स्नान कर लो, बाद में मैं तुम्हें माया के दर्शन कराऊंगा। श्री हरि के कहने पर नारद जी ने सरोवर में डुबकी तो लगा दी, पर ये क्या, नारद जी जैसे ही सरोवर से बाहर आए उनका स्वरूप स्त्री का हो गया। स्त्री स्वरूप में आकर नारद जी की सारी स्मृतियां भी चली गई। ये सब देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। स्त्री स्वरूप में स्मृतियों को खोए हुए नारद जी सरोवर के तट पर बैठे थे। उस समय वहां पर तालध्वज नाम के राजा आ पहुँचे, जो कि नारद जी को स्त्री स्वरूप में देखकर उन पर मोहित हो गए। कुछ समय बाद स्त्री रूपी नारद जी और तालध्वज राजा का विवाह हुआ और संतति भी उत्पन्न हुई। काफी समय बीत चुका था। नारद जी माया के झपट्टे में ऐसे फंसे थे कि स्वयं को ही भूल चुके थे। कुछ समय बाद राजा तालध्वज के राज्य पर अन्य प्रदेश का आक्रमण हुआ और भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में स्त्री स्वरूपी नारद जी के सारे पुत्र और पौत्र मारे गए। इस समय नारद जी पर मोह और माया का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वे युद्ध भूमि में बैठकर विलाप करने लगे। इस समय भगवान विष्णु ब्राह्मण का स्वरूप लेकर नारद जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने स्त्री स्वरूप में रहे देवर्षि को समझाया कि संसार में मृत्यु तो सभी की होनी है, इस पर शोक नहीं करना चाहिए। श्री हरि ने उनसे कहा कि अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु नारद जी को पुनः कन्याकुब्ज में ले गए। यहाँ जाकर नारद जी पुनः सरोवर में डुबकी लगाते हैं और ऊपर उठते ही खुद को पुरुष के स्वरूप में पाते हैं। इसी के साथ साथ ही उनकी स्मृति भी वापस आ जाती है। अपने सामने अपने आराध्य श्री हरि को देखकर वे अति प्रसन्न होते हैं। नारद जी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। तब मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि देखा ना नारद, मेरी माया कितनी बलवान है। तुम्हारी माया को जानने और देखने की जो भी इच्छा थी वो तो मैंने पूर्ण कर दी। अब तुम्हें पुनः अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए। धीरे धीरे नारद जी सब समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो इस प्रकार माया को समझना या फिर उसे जीतना बड़ा ही कठिन कार्य है। आज के इस वीडियो में हमने नारद जी की एक अनसुनी घटना सुनाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो ओशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।